हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पासा की चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आएंगे इसमें खास वीडियो। इसमें हम आपको क्वेश्चन आंसर का जवाब देंगे। जो होता है कि बहुत सारे आप लोग क्वेश्चन करते रहते हैं कि एमसे रिगार्डिंग कि मैम एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम का पैटर्न क्या है, नीट बेस पे है या एनसीईआरटी है या नहीं। तो उस सबसे रिलेटेड मैं आप का ये वीडियो बनाने वाली हूँ कि उसमें आपका जवाब दूंगी, कि हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगी। लेकिन ऐसे जो भी होता है कि मैं लगभग आपके क्वेश्चन का जवाब दे देती हूँ। तो अगर नहीं दे पाती तो इसके थ्रू वीडियो के थ्रू दे रही हूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर पाऊँ और आप तक होता है आपकी बातों को पहुँचा पाऊँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्योंकि होता है कि ऐसे तो आपको पता है कि हम लोग का खुद ही ऑनलाइन क्लासेस होता है, तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करने में रहते हैं और जितना टाइम मिलता है तो आप लोग को आंसर सवालों को जवाब देते रहते हैं। तो चलिए आज गाइस स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये होता है कि एडमिट कार्ड आ गया, तो हो रहा है कि मैम एग्ज़ाम में क्या क्या हम लोग लेके जाएं। और किसी एक मेरे सब्सक्राइबर का क्वेश्चन है कि मैम मैं ये एग्ज़ाम पहली बार दे रही हूँ और ये नीट का तो था ही, उसमें तो पता है कि उसमें क्या क्या लेके नहीं जाना है। इसमें मुझे नहीं पता कि मुझे क्या क्या लेके जाना है। तो उसमें तो दिया जाता है सारा एडमिट कार्ड के ऊपर, लेकिन फिर भी डर होता है कि हमको क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है। तो गैस हम आपको बता दें, जैसा होता है नीट में हम लोग का सिलेबस होता है कि एक ड्रेसअप होता है, ड्रेस एग्जाम ड्रेस होता है। तो इसी पर का इसमें भी एक एग्जाम ड्रेस होता है कि आपको ऐसा ड्रेस होना चाहिए सिंपल सा, कि ना उसमें कोई बटन होना, ना उसमें कोई मेटर होना चाहिए। तो इस टाइप का आप एक और ड्रेस लीजिए कि इसमें ज़्यादा बड़ा बाजू का बाँह भी ना हो, हाफ सिलेबस का बाँह हो। और इस ढंग का आपका ऐसा ड्रेस होना चाहिए, सिंपल सा ड्रेस होना चाहिए कि इसमें ना कोई आपको वहाँ पर कोई कटिंग सटिंग ना हो। और देखिए ऐसा ड्रेस पहने कि इसमें आपको दुपट्टा उपट्टा का जरूरत ना हो। अगर आप दुपट्टा लेती हैं तो शायद वहाँ पर रिक्वेस्ट करने पर आपको जाने भी दे, लेकिन होता है कि जितना आप दुपट्टा अवॉइड कर सके तो वो चीज़ कीजिए। और जितना सिंपल सा ड्रेस हो सके वो पहनिए। और ना ही कोई रिंग होना चाहिए, ना नोज पिन, ना ईयर रिंग, कोई भी मेटल नहीं चाहिए एक्सेप्ट आपके ग्लासेस के को लेकर, ठीक है। तो आपका कुछ भी नहीं हो जाए, यहाँ तक कि बैंड भी नहीं हो चाहिए, क्लिप भी नहीं हो चाहिए, क्योंकि सब कुछ निकलवा देते हैं वहाँ पे। और पेपर भी दिया जाता है। और आपको क्या लेके जाना है, तो सिर्फ आपको एक एडमिट कार्ड और एक प्रूफर कार्ड, जैसे आधार कार्ड आपको या पैन कार्ड जो भी आप डाल रखे हैं एडमिशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम कि आपको क्या प्रूफ कार्ड लेके जाना है, तो वो कार्ड आपको लेके जाना है। बस इतना ही चीज़ लेके जाना है गाइस। और फोटो आपको चाहिए, तो फोटो का रिकॉर्डिंग दिया है कि एक फ़ोटो चाहिए 2, तो आपको अपना फ़ोटो लेके जाना, बस इतना ही चीज़ लेके जाना है। आई होप कि आपको इस सवाल का जवाब मिल चुका होगा। तो चलिए आगे किस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगले मेरे सब्सक्राइबर का सवाल है कि मैम कौन सी ड्रेस पहने, क्या क्या लेके जाए। तो सेम वही क्वेश्चन हो गया गाइस कि कौन सी ड्रेस मैंने आपको बता दी कि सिंपल सा ड्रेस पहनिए। चलिए एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ बात कर सकते हैं। बताइए मैम एम्स में कितने सारे क्वेश्चन। तो गाइस मैंने इस पर बहुत सारे वीडियो बना रखा है, 2-3 वीडियो बना रखा है, बता रखा है कितने क्वेश्चन होते हैं। कि तो इसमें क्वेश्चन तो आपका यही होता है कि 30 का टोटल 100 क्वेश्चन होता है। 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 बायो एंड 10 जो होता है जनरल नॉलेज। और जनरल नॉलेज लेवल क्या होता है, ऐसे तो मैंने उस क्वेश्चन उसमें आपको डिस्क्राइब कर ही रखा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ लेवल क्या होता है। क्योंकि जो फिजिक्स केमिस्ट्री केमिस्ट्री का मैंने एक पैटर्न पर वीडियो डाल रखा है, तो आप देख सकते हैं ना ही ज़्यादा वो टफ है, ना ही बहुत ईजी। अगर आप पढ़े हो तो क्वेश्चन बन सकता है। मैं ये बार बार रिपीट कर रही हूँ गाइस, बार बार आप देखिएगा कि मैं हर एक वीडियो में ये रिपीट करती हूँ कि आपको क्वेश्चन अगर आप पढ़े हुए हैं तो आपसे क्वेश्चन ये इजीली बन जाएगा, बहुत टफ नहीं होता। तो सेम पैटर्न ऐसे फिजिक्स भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है। और जनरल नॉलेज नहीं होता कि ऐसा करंट अफेयर्स, हाँ, लेकिन करंट अफेयर्स कुछ कौन अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो आपको इस चीज़ पर ध्यान रखिए, कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और कुछ रीजनिंग आते हैं, थोड़ा सा जनरल नॉलेज आपको रिगार्डिंग इसका नॉलेज। और करंट अफेयर्स का ये कोरोना भी चल रहा है ना, तो आप देखिएगा कोरोना से रिलेटेड ऐसे कुछ सुशांत से रिलेटेड 1-2 ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपका एकदम करंट अफेयर के होते हैं, जो एग्जाम से 2 दिन पहले तक भी आते रहते हैं। तो वो करंट अफेयर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो तो वो आते हैं। ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं आते गए, अगर 10 है तो 2-3 आपका एकदम करंट अफेयर्स है। कुछ होता है प्रीवियस नॉलेज और कुछ रीजनिंग टाइप्स क्वेश्चन, वो भी ईजी वे में होते हैं। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसमें सीट क्या है, कितने सारे कॉलेज है, इस रिगार्डिंग बात करते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में कितने सीट है, कट ऑफ क्या जाते हैं ये के बारे में। तो सीट होता है गाइस, देखिए पहले होता है कि जब हम लोग 2018 में एग्जाम दिए थे तो उस समय सीट आपके टोटल एम्स में 8 कॉलेजेस थी। उसके बाद 5 कॉलेजेस और ऐड हुए, तो टोटल 13 कॉलेजेस हो गए। बस हाँ, डिपेंड करता है कि ये कॉलेजेस में अभी बीएससी नर्सिंग स्टार्ट हुआ है ये नहीं, इस बार में इसके बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है। बस हाँ बता दें कि टोटल अब 13 कॉलेजेस हो चुके हैं। अगर हाँ स्टार्ट हो तो आपको सीट पढ़ चुके होंगे पहले के कंपेरिजन में। और कट ऑफ किया जाता है तो गाइस उस समय होता है कि इसमें मार्क्स पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये आपके
मतलब मार्क्स दिखाते ही नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट रैंक दिखाते हैं। रैंक से होता है कि आपको इतना रैंक आया हुआ है, मार्क्स नहीं पता चलता कि आपको मार्क्स कितने आया हुआ है टोटल। तो इस बेसिस पे हम लोग को पता चलता है कि मतलब कितना मतलब रैंक आता है, तो उसके वजह से होता है। तो इससे हम लोग को रैंक आता है 200 समथिंग, मतलब कैटेगरी रैंक था, ओबीसी कैटेगरी रैंक, और जनरल रैंक 521 अप्रॉक्स में से था। तो यही होता है कि और टोटल बच्चे कितने एग्जाम देते, तो इस पर भी बता देते कि आपके 10 से 15 हज़ार के अप्रॉक्स में इसमें गर्ल्स एग्जाम देती हैं। और उसमें इस कैटेगरी पर जैसे ओबीसी होता है कि आपको लगभग 700-800 तक, जहाँ तक हमको आइडिया है, क्योंकि इतना ही तक आपको कॉलेज मतलब आपका मनपसंद कॉलेज मिल सकता है, मतलब आप अगर डाले हो ऑप्शन में तो उस अकॉर्डिंग। और जो एस सी कैटेगरी है तो उन लोग को 10 हज़ार तक, 7-8 हज़ार तक रैंक रहता है, तो उन लोग कॉलेज मिल जाता है, मतलब एडमिशन हो सकता है। और जनरल का तो और कम है, तो आपको भी पता है, मतलब जनरल और ओबीसी लगभग सेम, मतलब थोड़े बहुत ऊपर नीचे चलते रहते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है गाइस, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि मैम क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होता है या नहीं। सबसे बड़ा सवाल बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि मैम क्वेश्चन का लेवल क्या है। क्वेश्चन का लेवल का तो मैंने पिछले भी वीडियो में बता रखा है, हर एक वीडियो में बता रखा है, जो भी एम से रिलेटेड मेरा वीडियो है तो उसमें बता रखा है। लेकिन हाँ, ये एनसीईआरटी बेस्ड होता है या नहीं, नीट के लेवल का होता है, ये कैसा होता है। तो गाइस ये बताते कि एनसीईआरटी लेवल होता है, हाँ आपका मतलब टोटली लगभग क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बेस्ड का क्वेश्चन होगा। क्योंकि होता है कि क्वेश्चन अगर हम कोई भी जैसे एम्स का रिलेटेड हो, एनसीईआरटी का रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो आपके एनसीईआरटी से ही वो क्वेश्चन उठाए जाते हैं, बाहर से नहीं। मतलब हाँ थोड़ा सा उसको मॉडिफाइड कर सकते हैं, लेकिन हाँ मतलब लगभग नहीं। जैसे होता है मतलब 100 में 10%, अगर आपको बाहर से थोड़ा सा मतलब मॉडिफाइड करके उसी का रूप में मिले, लेकिन आपको लगभग 80-90% आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन मिलता है। इसका क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा टफ नहीं होता, मैंने आगे भी आपको बता रखा है, पिछले वीडियो में भी बता रखा है। टफ नहीं है क्वेश्चन, मैंने एक पैटर्न डाल रखा है केमिस्ट्री का, तो वहाँ पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं कितना किस लेवल का है, तो वैसे ही आपका क्वेश्चन होता है। और फिर एक मैंने सब्सक्राइबर का क्वेश्चन कि मैम मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ, एनसीईआरटी बेस का होगा कि नहीं, कैसा क्वेश्चन, प्लीज़ मैम बताइए। तो गाइज आप एम्स के साइट पे जाइएगा तो देखिएगा आपको वहाँ पे मॉक टेस्ट आते रहता है कुछ दिन पहले। तो मॉक टेस्ट में आप दीजिए, ऐसा नहीं है कि नहीं दीजिए। मॉक मतलब कोई जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए बेनिफिशियल, बहुत ही बेनिफिशियल होता है। क्योंकि मतलब आदमी पढ़ता है तो वो चीज़ मतलब माइंड में, लेकिन जब तक क्वेश्चन बनाता है ना तो उसमें माइंड पूरा लगाना पड़ता है, हर एक की ये ऑप्शन होगा, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन होगा, वो ऑप्शन है, इस टाइप से। लेकिन क्या था कि आप क्वेश्चन बनाते तो आपका माइंड ज़्यादा रहता है। लेकिन मॉक टेस्ट का जो क्वेश्चन लेता है, एमबीबीएस पैटर्न का भी देखिए या नर्सिंग पैटर्न का देखिए, चाहे नीट का भी जाकर वहाँ पर मॉक टेस्ट देखिए, वो क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट होता है गाइस। जो एग्जाम में पैटर्न में मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, वो बहुत ही डिफरेंट होगा। तो आप जो एग्जाम देने जाएंगे तो देखिए उससे बहुत ही ईजी पैटर्न में बहुत ही ईजी मतलब क्वेश्चन आएगा, जो आप पढ़ चुके हैं। अगर आप अच्छे से आप वो सिलेबस पढ़ चुके हैं, अपना सिलेबस जो अभी आपका है, तो वो आप देखिए क्वेश्चन आप अच्छे से इजीली वे में मतलब अपने टाइम के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, मतलब कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मैम बीएससी ऑनर्स का क्वेश्चन पेपर। तो गाइज बीएससी ऑनर्स का क्वेश्चन पेपर किस लेवल का था, तो बार बार बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रिपीटेशन होता है। मैं बहुत सारे लोग का जवाब देती हूँ, लेकिन फिर होता है कि मतलब टाइम नहीं मिल पाता, तो बहुत सारे लोग को नहीं दे पाती हूँ, तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि हम लोग अभी ऑनलाइन क्लासेस होते हैं गाइज। तो क्वेश्चन पेपर लेवल वहीं नॉर्मल होता है, ना ही ज़्यादा टफ ना ही ज़्यादा हार्ड, एवरेज होता है, ठीक है गाइज। और ये आपको बता, फिर मैं जनरल कैटेगरी का कट ऑफ कितना जाता है, ओबीसी का कितना जाता है, जनरल कट ऑफ कितना जाता है। तो जनरल का मतलब हम अप्रॉक्सीमेटली आपको कट ऑफ ले लिए हैं, क्योंकि वो तो इसमें मतलब होता है कि रैंक तो नहीं बताते, लेकिन हाँ अप्रॉक्सीमेटली बता सकते हैं कि आपको अगर 70 है तो आपको कॉलेज मिल सकता है, कट ऑफ पा सकता है। कितना लोग कहते हैं मैम एम्स दिल्ली के लिए हमको कट ऑफ कितना चाहिए, ये कितना चाहिए, तो वैसे दिल्ली के लिए भी वही होता है। मतलब हर साल के रैंक आप देखिएगा कि नीट के एग्जाम में हम लोग देते हैं कि कुछ साल पहले तो नीट का रैंक आपको 400 पे कॉलेज मिल जाता, लेकिन हम लोग का टाइम तो 520 तक गया था, लेकिन हम लोग का मतलब 487 मार्क्स करीब में था, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही था। तो हो सकता है 500 तक थर्ड काउंसिलिंग तक कॉलेज मिल जाएगा, उससे थोड़ा सा कम होगा तो ऐसे कॉलेज मिल जाएगा। तो हम लोग को मतलब कुछ उम्मीदें थी कि शायद मेरा भी हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन नहीं हो पाएगा। इस थोड़ा सा मार्क्स के लिए छूट गया, थर्ड काउंसिलिंग तक भी हम वेट किए थे। प्राइवेट कॉलेज मिल रहा था, लेकिन उसमें तो लेना नहीं था। तो फिर हम इसका भी एग्ज़ाम देते, तो इसमें आ गया, तो सब बोला कि इसमें एडमिशन, तो वहीं हुआ कि इसमें एडमिशन ले लिए। और एम्स है तो अपने में जाहिर सी बहुत अच्छा कॉलेज है, तो यही सब बात होता है कि कट ऑफ कितना जाता है। तो उसी बेस पे गाइस कि हर साल डिपेंड करता है कट ऑफ पे। अगर वहीं और जनरल का बता दें तो वहीं 70 से 80 आपका प्लस हो तो आपको अच्छा सा कॉलेज मिल जाए। एम्स दिल्ली हो तो आपको उससे भी अच्छा मार्क्स लाना होगा गाइस, कि एम्स दिल्ली में तो होता है कि उसमें 75 अप्रॉक्सीमेट सीटें हैं।
तो आपको उसमें जितने भी बच्चे हैं उसमें सबसे ज़्यादा आपका हाईएस्ट स्कोर होता है, जितना हाईएस्ट स्कोर हो सके। जैसे होता है मतलब बिहार टॉपर है तो हर साल एग्जाम देखते हैं, कभी टॉपर का रैंक थोड़ा सा नंबर ज़्यादा बहुत ऊपर से जाता है, कभी कम जाता है, तो उसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि आपको कितना लाना है एम्स दिल्ली के लिए। तो इस चीज़ हम बता नहीं सकते, लेकिन हाँ आप जितना बोलेंगे, आप जितना बेस्ट कर सके वो आपके लिए बेनिफिशियल हो, आप एम्स दिल्ली में एडमिशन आपको मिल सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मैम एम्स इंट्रेंस का जो हम लोग एग्जाम देते तो क्या सिर्फ एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए है कि और सब कॉलेजेस के लिए? तो गाइज ये सिर्फ एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए ही एम्स का एंट्रेंस एग्जाम, तो आप सिर्फ एम्स में ही एडमिशन पा सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री का पैटर्न क्या है, जीके का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन पैटर्न, और इसमें न्यूमेरिकल सिर्फ क्वेश्चन आते हैं या थ्योरी बेस्ड भी आते हैं फिजिक्स में, और इम्पोर्टेंट चैप्टर क्या है, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन है। तो गाइज हम फिजिक्स का पैटर्न तो क्वेश्चन नहीं बना पाया क्योंकि मतलब हम लोग को टाइम नहीं मिल पाता गाइज, क्योंकि हम लोग का ऑनलाइन क्लासेस होता है, कोई पता है, और अपना भी टाइम नहीं मिल पाता। तो क्या करते हैं कि मतलब इसमें कि उसमें हम लोग एक ही क्वेश्चन टाइप करके डालते हैं, पहले नेट पर सर्च करते हैं, उसके बाद खुद से लिखते हैं, उसके बाद वहाँ पर टाइपिंग करते हैं। टाइपिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं गाइस वो फिजिक्स का क्वेश्चन और जीके का। बस हाँ इतना बता दें कि आपका लेवल इतना टफ नहीं होगा कि आप मतलब ना बना पाएँ। अगर हाँ न्यूमेरिकल भी होता है और थ्योरी भी बेस्ड भी होता है, तो ज़्यादातर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं होता है, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं गाइस, तो आप बना सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद जीके में वही आपको बता चुके, आगे ही बता चुके कि मतलब कुछ करंट अफेयर्स होंगे और कुछ रीजनिंग टाइप से करंट अफेयर्स वहीं कोरोना वाले से रिलेटेड, सुशांत सिंह वाले, मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपके मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब अभी टॉपिक चल रहा होगा, और चीन से रिलेटेड कुछ चल रहा है, जो चीन का मतलब ये मतलब जो भी चल रहा है कि हम लोग ये किए वो किया, तो इससे रिलेटेड भी आप क्वेश्चन आता है। न्यूमेरिकल तो हाँ कुछ न्यूमेरिकल भी होता है फिजिक्स में, और कुछ आपका थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन होता है, सारे न्यूमेरिकल नहीं होता। और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है, तो गाइज अपने आप में सारे ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, लेकिन कुछ कुछ होते हैं जैसे फिजिक्स में आपका फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ले लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ले लीजिए, ये सब होता है, ऑप्टिक्स ले लीजिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। केमिस्ट्री में आप मतलब केमिस्ट्री के भी लगभग बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बायो में भी देख सकते हैं, बायो में आप जो प्रैक्टिकल जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी है, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइज। इसलिए क्योंकि होता है कि हम लोग को नर्सिंग जो का आता है तो ह्यूमन से रिलेटेड बहुत सारा होता है, मतलब प्लांट से भी आता है, हर एक चैप्टर से आता है, लेकिन ह्यूमन फिजियोलॉजी होता है उसमें कुछ प्रैक्टिकल टाइप से भी क्वेश्चन होते हैं, तो वो सब आते रहते हैं बहुत सारे, मतलब सारे अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कोई चैप्टर छोड़िए, लेकिन हाँ आप सारे कुछ चैप्टर को कवर कीजिए, जितना क्वेश्चन हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। फिर होता है बहुत सारे सब्सक्राइबर का क्वेश्चन होता है कि मैम एमएससी रिलेटेड कुछ नॉलेज है, तो गाइस हम एमएससी रिलेटेड क्या नॉलेज है, क्योंकि होता है एमएससी मतलब एम्स पटना में हम हैं, तो एम्स पटना में हो रहा था कि एमएससी में कॉलेज मतलब स्टार्ट होने वाला था एमएससी इस साल से, लेकिन मतलब ये कोरोना की वजह से कुछ नहीं हो पाया, तो इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं दे सकते, सॉरी। और अगला क्वेश्चन कि मतलब हाँ कल तक हो रहा था कि एडमिट कार्ड नहीं आया था, जबकि एडमिट कार्ड रिलीज होने का डेट 13 तारीख से ही था। तो मेरी एक 2-3 सब्सक्राइबर ने मैसेज किया कि मैम क्या एडमिट कार्ड नहीं है, एग्ज़ाम कैंसिल होगा क्या? तो गैस ये चीज़ नहीं हो सकती क्योंकि ऑफिशियल नोटिस आ चुका है कि मतलब 1-2 दिन पहले तक भी एग्ज़ाम होगा और एडमिट कार्ड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। तो हाँ मतलब थोड़ा सा तो डर है कोरोना की वजह से, क्योंकि मतलब हर जगह सब कुछ कैंसिल हो रहा है, तो इस चीज़ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हाँ फिर मैंने चेकआउट किया जाके वहाँ पे, तो वहाँ पे हुआ था कि डेट दे दिया गया था कि 13 तारीख से रिलीज होना था एडमिट कार्ड, 13 से 21 तारीख मतलब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, क्योंकि वहाँ से जो साइट है वहाँ से आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। तो ये सब चीज़ है। फिर हॉस्टल और कॉलेज का भी ये मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, तो आप वहाँ पर जाकर प्लीज़ चेकआउट कर लें। और हाउ मैनी कॉलेजेस फॉर एम्स, तो ये भी मैंने बता रखा है गाइस। टोटल पहले 8 कॉलेजेस थे, अब टोटल 13 कॉलेज हो गए हैं। तो इतना करता बायोलॉजी और फिजिक्स का केमिस्ट्री का क्वेश्चन प्लीज़ डिस्कस। तो गाइस सॉरी इसको डिस्कस क्योंकि अब टाइम नहीं है डिस्कस करने का, बस हम लेवल बता सकते हैं कि लेवल एवरेज पैटर्न का होता है, बहुत टफ नहीं होता। और एडमिशन के टाइम पर क्या क्या लगता है, तो गाइस हम इससे रिलेटेड आपको आगे चल के वीडियो बनाएंगे कि एडमिशन के टाइम क्या क्या लगता है। इसमें जाति प्रमाण पत्र लगता है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी मतलब कोई भी है तो कैटेगरी है तो उसका कैटेगरी पेपर लगता है। जिस होता है पहले का है तो वो नहीं, आपको 1 मंथ के अकॉर्डिंग मतलब अंडर का चाहिए। तो ये सब चीज़ आगे चल के आपको मैं वीडियो बना दूँगी, तो आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने इसे जो पिछले वाले वीडियो में था एक स्टेथो के साथ फोटो डाल रखा था, तो वहाँ पे मेरी सब्सक्राइबर देखे क्या बोलता है क्या मैम बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में भी स्टेथोस्कोप मिलता है? तो नहीं गैस, नहीं बीएससी नर्सिंग में मिलता है, नहीं एमबीबीएस में मिलता है। वो आपको लेना पड़ेगा, हर एक मतलब जो भी एमबीबीएस हो या नर्सिंग आपको खुद से वो खरीदना पड़ेगा और आपको नीडेड है।
तो अपने पास होना चाहिए, तो इसलिए मैंने वो ले रखा था। और असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, तो गाइज इसमें आपको बिल्कुल भी असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन नहीं आते, बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है। मैंने सब्सक्राइबर लोग का बहुत सारा कन्फ्यूजन कि मैम आता है प्लीज़ बताएं, कुछ बताएं, मतलब कैसे क्वेश्चन आता है। तो गाइज इसमें असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते हैं। और कितने क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन आते हैं गाइज टोटल। और एग्जाम मोड हिंदी में पैटर्न होता है या इंग्लिश। तो गाइज आपको एग्जाम के रजिस्ट्रेशन के टाइम ही आपको चूज़ करने के लिए बताया गया होगा कि आपको हिंदी पैटर्न पे एग्जाम देना है या इंग्लिश पैटर्न पे। तो यहाँ पे वही होता है, अगर हिंदी चूज़ किया तो सिर्फ ओनली हिंदी आएगा, अगर इंग्लिश चूज़ किया तो सिर्फ ओनली इंग्लिश आएगा। क्योंकि होता कि अगर नीट का हम लोग एग्जाम देते थे तो उसमें होता कि अगर हिंदी चूज़ करते थे तो इंग्लिश भी देता था और हिंदी भी देता था, मतलब दोनों पैटर्न पर क्वेश्चन एक साइड दे रहा था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, अगर जो मोड चूज़ किया हिंदी तो हिंदी ही आएगा, और इंग्लिश चूज़ कर रखें तो सिर्फ इंग्लिश ही आएगा, उसमें कुछ ये नहीं होता। ठीक है, टोटल क्वेश्चन वही 100 है आपके। और आपको ये और क्वेश्चन मेरी एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन है कि मैम वो अभी इस साल एग्जाम नहीं दे रही हैं तो अगले साल देंगे, तो मैम 2021 में जो हम लोग फॉर्म फिलअप करेंगे कैसे फिल करेंगे, तो उसका हम आगे चल के आपको वीडियो बता देंगे। वो आपको दिसंबर का टाइम आता है तो आगे चल के आपको बता देंगे। तो आई होप कि आप उनके लिए बेनिफिशियल हो। और हाँ, एग्जाम में डरने का मतलब डर अगर लगे तो बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, डरने का कोई बात नहीं है। आपके क्वेश्चन नॉर्मल से होंगे, जो आप टेस्ट अगर देते रहते हैं तो उस बेस पे होंगे। तो उम्मीद है गाइस कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, मेरा वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। तो इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखो, और वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ बड़ा सा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके लिए भी बेनिफिशियल हो। और नीचे का जो भी बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आगे का जो भी आने वाला वीडियो आप तक पहुँच सके और आपके लिए बेनिफिशियल हो। और तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। इसके बाद मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मोटिवेशनल वीडियो एग्जाम से रिलेटेड, कि आप मेरे एग्जाम में डरने का नहीं, और कुछ एक शॉर्ट सा स्टोरी फॉर्म में। तो आई होप कि आपके लिए यूजफुल और मोटिवेटेड हो। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।